दंगल टीवी के सीरियल रिमझिम में आया धमाकेदार ट्विस्ट। रिमझिम कहती है, आपको अगर पैसे चाहिए तो हम देते हैं आपको पैसे, मुंह मांगे पैसे देते हैं, आप मांगिए आपको कितने पैसे चाहिए। लेकिन इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, आप इस वीडियो को प्लीज़ डिलीट कर दीजिए। अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो पूरा वीरगढ़ थू थू करेगा हमारे परिवार पर, हमारे परिवार की बदनामी होगी, पर इसकी कीमत तो हम वसूल लेंगे। तेरी बेटी की इज्जत के बदले हमें तुम्हारी बहू रिमझिम चाहिए। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर कोई औरत पहले महल में ऐश करे, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पीछे पुलिस ना पड़ी होती तो हम खुद जाकर महल से उठा कर लाते उस रिमझिम को, पर अब वे काम तू करेगी हमारे लिए, जो कह रहे हैं कर भी सकते हैं। वैसे भी इसकी मदद करके कोई फ़ायदा नहीं है हमारा, इसी बहाने हमारी बेटी दिया भी बच जाएगी और उस लड़की रिमझिम से भी छुटकारा मिल जाएगा। टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, हम रिमझिम को आपको सौंप देंगे, पर वीडियो आपको डिलीट करना ही होगा। एक हाथ रिमझिम को ले जाना और दूसरे हाथ वीडियो दे जाना। सासू माँ अभी तक नहीं आई। भाई ये किससे बात कर रही है? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम जो चाहते हो वो कर देंगे हम। ये वीडियो वायरल नहीं होना चाहिए, समझे? सासू माँ, आप अभी तक नहीं गई, आप किससे बात कर रही थी? हम कहाँ किसी से बात कर रहे थे, यहाँ तो कोई नहीं था। फ़ोन डॉक्टर के यहाँ से फ़ोन आया था, जो हम उन्हीं से बात कर रहे थे। बस हम थोड़ी देर में अभी आते हैं, चक्कर से आ रहे हैं, आप जाकर आराम कीजिए, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। नहीं नहीं, वो जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं आप? ये फाइल हमें पकड़ाओ। समीर बन्ना ने तुम्हें बोला है ना कि ना तुम इनका ख्याल रखो। तुम हॉस्पिटल जाओगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? एक काम तो ढंग से कर लिया करो। हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, तुम जाओ, जाकर समीर बन्ना का ख्याल रखो। देखो क्या कर रहे हैं हम, जाओ अंदर। सासू माँ हमें समीर के साथ रहने के लिए कह रही थी। कुछ अजीब था, कुछ ऐसा कैसा हो सकता है? आई एम सॉरी सासू माँ, फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी। ये यहाँ पर कोई और था, पर वो कौन था? प्रेम सा कौन लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए हमारी साड़ी से भी मैच कर रहा है। तुम्हारा बैग कोई डिलीवरी वाला लाया आया था, तुम्हारे लिए लेके गया था। वो वाटरप्रूफ लग रहा है और काफ़ी महंगा भी लग रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतना महंगा बैग ऑर्डर करने के लिए मैंने कोई बैग ऑर्डर नहीं किया, और इतनी महंगी चीज़ें मैं कभी भी ऑर्डर नहीं करती हूँ। हाय, हमें पता लगता ना प्रेम साहब, हमारे पतिदेव के हमारे लिए ऑर्डर किया है। उन्हें पता है ना कि हमें सरप्राइजेस कितने अच्छे लगते हैं। हाय, हमारा बैग किसने भेजा होगा? ये बैग, ये कॉलेज बैग है, ना तो कॉलेज जाती है और ना ही आपकी पढ़ाई की उम्र है। हम रिसीव चेक करते हैं तो समीर बन्ना ने ऑर्डर किया है, ज़रूर आपके लिए होगा। वह रिमझिम का लगता है, शादी के बाद वे आपका पहला तोहफा है। मेरा बैग होने की वजह से समीर ने नया बैग ऑर्डर किया है, यकीन नहीं होता प्रेम हुआ सा ऐसा समीर यकीन नहीं होता है प्रेम हुआ सा ऐसा समीर ने मेरे लिए किया है। हाय, जरा सा बैग क्या पानी में गीला हुआ? राजा साहब ने इतना महंगा बैग ऑर्डर कर दिया। हमें लगता है एक्सीडेंट की वजह से राजा साहब का दिमाग फिर गया है। यही समर सच में बदल रहा है क्या? ये मेरा वहम है? अरे नहीं यार, ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हाँ, पर वो मेरी भाभी है ना रिमझिम, वो तो बहुत पूछताछ कर रही थी, लेकिन मासा ने तो उसे जो सुनाया ना, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। उसका मुंह ही बंद कर दिया मासा ने। हाँ, ये क्या किया मासा ने? आपने मुझे बहुत थप्पड़ क्यों मारा मासा? ये क्या है? वही शॉर्ट ड्रेस है ना जो रात को क्लब में पहन कर गई थी। आंख बंद करके भरोसा किया था हमने तुम पर। आपकी वजह से उस रिमझिम को भी सुना दिया हमने। बदले में आपने क्या किया हमारे साथ? कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा हमें। कितनी बार समझाया है, रॉयल है, रॉयल है। सॉरी
मासा, आज के बाद आप इस महल में एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगी, समझी? जानती भी नहीं है कि ये जो हरकत की है आपने, इसकी वजह से कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है इस महल को। समीर ने मुझे इतनी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया है? कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन किया है यहाँ पे सब कुछ। क्या तुम हमारे साथ डांस करोगे? पर डांस के लिए तो म्यूज़िक की ज़रूरत होती है ना। क्या सोच रहे हो भाई? क्या आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? हमें अपनों को सरप्राइज़ करना पसंद है। हमने तुम्हारे लिए इतनी सारी डेकोरेशन करवाई है, तुम्हें इतना स्पेशल फील करवाया, और तुम हमें चिपटी काट रही हो। हम ये चिपटी बहुत कीमती है, इससे ये पता चलता है कि ये सपना नहीं हकीकत है। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारी हकीकत इतनी खूबसूरत। समीर, इतनी रोमांटिक बातें। दरअसल हमें अपनी गलती की सुना रहे हैं। हमने तुमसे नफ़रत की है, तुम्हें सताया, मगर न जाना फिर भी कहाँ से तुम चोरी छुपे हमारे दिल में आ जाती हो। और वो कहते हैं ना कि नफ़रत के आगे प्यार की जीत जाता है। तो आप जानते हैं कि हाँ, ये रिश्ता नफ़रत से शुरू हुआ था, फिर दोस्ती में बदला, और दोस्ती के आगे इस रिश्ते में मंजिल प्यार की है। तुमसे दूर रहकर पता चला कि हमें ज़िंदगी में एक दोस्त, एक लाइफ पार्टनर और एक वाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। सिर्फ तुम्हें समीर सिंह शेखावत का साथी बनना है। हाँ समीर, सिर्फ आपको ही चाहती हूँ। बहुत तंग किया है आपने मुझे, पर मुझे पता है कि एक दिन ये बात ज़रूर रियलाइज़ कर लेंगे कि तुम ही हमारी सब कुछ। छोड़ो, तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूँ। तेरे लिए जो कहे वह भी मैं कर लूँ। ख्वाबों में वो आते जाते ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। शुरुआत बहुत खूबसूरत होगी, बस तुम्हारी तरह रंग बहू, बस तेरे संग संग चलूँ, बस तेरे अंग रहूँ, मोर बिना। समीर यहाँ मतलब अभी तक मैं सपना देख रही थी। आप मेरे वेट के साइज पर क्या कर रहे थे? नींद नहीं आ रही है क्या? कहीं आधी रात को आपकी नीयत तो ख़राब नहीं हो गई है? ये तुम्हारी वजह से जो हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है थी, उसका क्या? मेरी वजह से? अब क्या कर दिया मैंने? इस सपने में जो इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी तुम, उसका क्या? काश जो सपना देखा था वो हकीकत होता। सच बताओ, हमारे ही सपने देख रही थी ना? मेरे ना सपने इतने फालतू नहीं हैं कि उनमें भी मैं आपको ही देखूं। वो तो तुम जैसी कॉमनर हमारे सपने अफोर्ड भी नहीं कर सकती ना। अगर अफोर्ड भी कर सकती ना तो करती। मुझे ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई शौक नहीं है। चलो अब बस सो जाओ, नहीं तो बोलोगे कि तुमने ही हमारी नींद ख़राब कर दी। बड़ी देर से मैं रेडी हूँ। क्या हमें आधी रात को भी जाना पड़ेगा? मुझे रिम जिम को गुड बाय करना था। बड़ी भाभी, किसी को गुड बाय करने का टाइम नहीं है, पर हमें जल्दी निकलना होगा। समीर, इतनी सुबह सुबह कहाँ गए? भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मम्मा, रहने दीजिए प्लीज़। जो समीर बनाने में ऑर्डर किया है ज़रूर आपके लिए ही होगा। शादी के बाद ये आपका पहला तोहफा है। आई होप सब कुछ पहले जैसा हो जाए और मैं समीर से फिर अच्छे दोस्त बन जाए। जब तक राजू सब वो करके आएंगे ना, मैं उनके लिए फटाफट नाश्ता रेडी कर देती हूँ। बस आई होप जल्दी हो जाए। पता नहीं क्यों सुबह सुबह वॉक पर निकल गए। अभी अभी तबीयत ठीक हुई नहीं, लेकिन राजा साहब को घूमने आने दो। उन्हें सर अच्छे से डांट लगाऊंगी ना, तभी समझ आएंगी उन्हें। और अविक का टिफ़िन अभी तक पैक नहीं हुआ है। आज तो अविक ने स्कूल में छुट्टी भी नहीं है, तो फिर अभी तक उसका टिफ़िन पैक क्यों नहीं हुआ है? किसी ने उसे उठाया भी नहीं अभी तक। ढोला मारू अभी तक स्कूल के लिए रेडी क्यों नहीं की? कहाँ है वो? चुप क्यों खड़े हो दोनों? जवाब दो, कहाँ है मेरा भाई? चल, अब आप जानती हैं मेरा भाई अविक है। रिमझिम एक बन्ना तो कमरे में भी नहीं है। क्या बात है? तुम्हारा वो महंगा वाला बैग था ना, लगता है उसके साथ साथ राजा साहब का प्यार भी ख़त्म हो गया, फिर से तुमसे बातें छुपाने लग गए हैं। ये तो बहुत गलत बात है। उनकी चाचा जी, आप जानती हैं मेरा
भाई कहाँ है? प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर आप जानती हैं तो प्लीज़ उसे ढूंढूंगी, पर महल में नहीं है। महल में नहीं है तो वीरगढ़ में भी नहीं है। आज सुबह तो राजा साहब को उसके साथ लेके गए थे, पता नहीं उसके साथ इतना बड़ा सा बैग भी था। लगता है सभी प्राण के सारे कपड़े ले गए। भगवान के लिए यहाँ से जाइए। हमारे लाडे की ये हालत तुम्हारी वजह से ही है, भगवान के लिए यहाँ से जाइए। मम्मा रहने दीजिए प्लीज़, दीजिए। ऐसे कैसे रहने दे, वो लड़की उसकी वजह से। प्लीज़ हमारे लाडले का रिमझिम को इस तरह रोकना। कहिए इस लड़की रिमझिम का इस महल में रुकने का पहला कदम तो नहीं। वाह रानी साहब, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है ना। देखना समीर को ना ये चीला ज़रूर पसंद आएगा। मैं भी आपकी कुछ मदद करा दूँ? नहीं नहीं, मैं खुद बनाऊंगी। अपने पति के लिए मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। मारू, मुझे ज़रा नींबू पानी बना कर दे दो। जी दिया, मेरी बात तो सुन। दिया दिया, कल रात तुम पार्टी वाली ड्रेस डालकर कहाँ गई थी? इस बारे में सासू माँ को पता है। ओह नो, अगर ये बात मासा को पता चल गई ना, वो तो हमारी जान ही ले लेगी। क्योंकि तुम होती कौन हो? हाँ, जिसे हम सारे जवाब दें। इस महल में जो कुछ भी हो रहा है उस जानने का हमारा हक है। अगर ये बात राजा साहब को पता चली तो जानती हो ना क्या होगा। एक तो पहले ही उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, ऊपर से तुम रात रात भर। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप क्यों दिया को परेशान कर रही है? देखिए ना मासा, हम रात को अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे और इन्हें इसमें भी दिक्कत है। हम पे चिल्ला कर ये अपनी गलतियाँ छुपा रही है। नहीं सासू माँ, हमने कोई गलती नहीं की। आप और गलती ना करें, काश कि ऐसा होता। तुम कितनी दूध की धुली हो हम अच्छे से जानते हैं। और हमारी बेटी पे चिल्लाने का हक किसने दिया तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारी तरह नहीं, शाही परिवार में पले हुए बच्चे अपनी मर्यादा अच्छे से जानते। तुम जैसे नहीं जो इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ले। बेटा, कुछ तो लोगों की शक करने की आदत होती है। आप इनकी परवाह मत कीजिए। आई ट्रस्ट यू। जाइए अपने कमरे में। और तुम हमारे लाडले का ख्याल अच्छे से रखना। नकली पत्नी तो बन गई, तुम उम्मीद करते हैं अपना पत्नी धर्म भी तुम अच्छे से निभाओगी। क्योंकि रानी बनना सिर्फ गहने पहनने और सजने संवरने से नहीं होता। उसके लिए खून में गरिमा चाहिए होती है, जो तुम में हरगिज नहीं। जी 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 साहब, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। धोखा? किसने धोखा दिया? अरे ये देखिए, इस दो गले की हरकत देख के आपको नहीं समझ? देख, कल तो बहुत बड़ा हीरो बन रहा था, आपके आगे है, और आज देखिए अपनी औकात दिखा दी ना। अरे टेंडर के ऑप्शन में चला गया। जो टेंडर राजा सा को लेना था, हम मतलब हमारी कंपनी को लेना था, इसने हासिल कर लिया। और जीजी साहब, प्रेम सा से ब्याह तो शादी तो बस बहाना है। इसको हम सब को ना कंगाल बनाना है। हाँ हाँ, ठीक बात, राजवीर ने ऐसा किया। इतना बड़ा धोखा? जी जी साहब, आप भूल गए हैं ये मीठी मीठी बातें करके अपना मन दिखा के ना कुछ नहीं कर रहा। ये सोच रहा है कि हम सब पागल बैठे हैं यहाँ। उस राजवीर को ये टेंडर के पेपर्स किसने दिए? हाय हाय जीजी, प्रेम भाई साहब और कौन? जो औरत हम सबके मुंह पे लात मारकर अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, वो क्या परिवार की खाक सगी होगी। अरे वाह, सालों साल जिए आप दोनों। अभी महल में आप दोनों को याद कर रहे थे, सब हमें याद। हम तो बस 2 घंटे के लिए बाहर गए थे। हाँ हाँ, और हमें ये भी पता है कि कहाँ गई थी। आप जानते हैं तो फिर बधाई भी दे दीजिए। ओके, किस बात की बधाई? साकी कंपनी को जो टेंडर मिल गया है, साजाद सा की कंपनी को। हाँ, वो क्या है ना, राजा सा की तबीयत अभी बहुत ख़राब है, इसीलिए राजवीर चले गए थे मीटिंग के लिए। ये पढ़े लिखे भी है और उन्हें बिजनेस की भी काफ़ी समझ है, और ये अपने काम से काम रखते हैं। इस टेंडर को पाने के लिए बड़ी से बड़ी कंपनीज आई थी, मेरे पापा भी उसमें से एक थे, लेकिन मैंने ये टेंडर को पाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। आखिर बात बीवी के घर की जो है। थैंक यू सो मच राज, आप इस घर को अपना मानते हो और इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है।
राजा अगर ठीक हो जाए तो मैं उनके अप्रूवल के बाद ही ये प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। बहुत अच्छा किया आपने। हम आते हैं। वीर चलो, हमें आपको कुछ दिखाना है। बिना सर पैर की बातें करने लग गए हैं आप आजकल। हम देख रहे हैं काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका। आज अगर राजवीर नहीं होता तो गया था टेंडर हमारे हाथ से। जैसा हम तो बस जो काम आपको करना चाहिए वो राजवीर ने करके दिखाया और आप बस चुगलखोरी कीजिए। कहीं दूसरों की बुराई करते करते खुद के कर्मों की बोझ तले ही ना दब जाना। ख्याल रखिएगा आप दोनों। देखा ये चुईया हमें कैसे ताना मार के गई है। इसको हम बताते हैं कि चंचल जब अपने पे आती है ना तो क्या करती है। ये क्या कर रही हो? ब्लैंकेट हटाओ अपना। क्यों ब्लैंकेट हटाओ? मैंने कहा क्यों? क्या एक बीमार इंसान की इज्जत लूटना चाहती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बहाने बनाना बंद करो। अपनी शक्ल देखिए आपने जरा आईने में, कैसे लग रहे हैं आप? स्पंज बात कर रही हूँ ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। तुम जैसे भी दिख रहे हो हैंडसम ही दिख रहे हो। और अगर हमारी हैंडसमनेस देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई तो कितने बड़े नौटंकीबाज हो ना आप। ये ना बहाने बनाने बंद करो अब। अच्छा ठीक है, मैं स्पंज बात करने से पहले अपनी आंखें बंद कर लूँगी। अब खुश? नहीं नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है। वो पट्टी पास करो। इधर लाओ, हाथ लाओ। यहाँ बैठो। क्यों, तुम्हें करना है अब? हाय हाय भगवान, इस घर में क्या क्या देखना पड़ता है हमें। बेशर्म, बीमारी में भी चैन नहीं है। अभी इन दोनों की फ़ोटो खींचते और जिस चीज़ का आपको जाके दिखाते हैं। ओफो, यहाँ से तो इनकी फ़ोटो सही से नहीं आएंगी। हमें ना किसी बहाने से अंदर ही जाना पड़ेगा। हाय प्रताप साहब, चंचल चाची साहब, क्या हुआ? अरे चंचल चाची साहब, क्या हुआ? आइए, क्या हो गया आपको? आप जानते हैं ना, डॉक्टर ने हमारी लाठी को आराम करने के लिए कहा है और आप इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। जी जी साहब, आपको ना हमारे अलावा सबकी चिंता है। आपकी इस नकली बहू ने ना हमारी असली पीठ तोड़ दी है। मतलब हाय जीजी, ये तो हमारी जान की दुश्मन बन गई है। पहले राजा सा का ये हाल किया, फिर हमारी पीठ तोड़ी, आपको तो सीधा ऊपर पहुंचा देगी। देख लेना। रिमझिम, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या है ये हरकत? चलिए जल्दी से इसे साफ कीजिए। सासू माँ, मैं तो बस मेरे स्पंज को देखिए, बहाने बनाना बंद कीजिए। जाइए पोछा लाइए और इसे साफ कीजिए, इससे पहले कि कोई और गिर जाए। जी सासू माँ। रिमझिम, क्या हुआ बच्चा? मामा, उसमें रिमझिम की गलती नहीं है। वो गलती से हमारा पाँव लगा था तो गिर गया था। समीर वरना आप इन सब में मत पड़िए। अच्छा, आपकी वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? हमें डॉक्टर के पास जाना। उन्होंने कहा था कि 11 बजे से पहले पहले रिपोर्ट्स लाकर उन्हें दिखानी है। कहाँ रखी आपने? हम ले लेते हैं, आप रुकिए। समीर वरना हम आते हैं। हाँ, डॉक्टर को ये रिपोर्ट्स दिखा के आप ध्यान दीजिएगा। हाँ। ये कैसी आवाज़ थी? कोई आवाज़ नहीं है। तुम ये सफाई पे ध्यान दो। वो चिकनाट अच्छे से साफ करना। वो तो हम थे इतने स्ट्रॉन्ग, एकदम आयरन लेडी जैसे। तो बच गए। भेद तुझसे कितनी बार कहा है कि आसमान में देखकर मत चला कर, पैर दबा कर चला कर। सुनती नहीं ना एक बार भी तू। रीना, कमर दिखा कहाँ लगी है? मारना पड़ेगा, इस पे पट्टी भी लगाऊं क्या? अरे प्रताप जी, कमर टूटे हमारे दुश्मन की। अभी तो हम जवान हैं। ये देखिए, ये देखिए। ये तो सारा ड्रामा ना हमने उस रिमझिम को जीजी सास से डांट पड़वाने के लिए किया था। आखिरकार इस महल में सबसे अच्छी एक्टिंग हम ही तो करते हैं ना। और कौन करता है बताइए? बिना एक्टिंग का मजाक चल रहा है ये। कमर तुड़वा ली अपनी। अरे हमारे को तो टेंशन हो रही थी ना, मजाक चल रहा है ये। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? यू आर ए फूल। तो फिर मजाक कर रही है? नहीं मतलब फूल फाल मत बोल। आई वॉज टॉपर इन द स्कूल। फूल क्या होता है? गधा लग रहा हूँ तेरे को मैं? नहीं 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 प्रताप जी। आय हाय, अगर हम आपको गधा बोले तो जबान पे छाले पड़ जाए उस लड़की के। अरे हम तो आपको खुशबू वाला फूल बोल रहे थे, फूल। हाँ, वो
ऐसे गुलाब बोला करना, गुलाब सुन के लगता है कि खुशबू आ रही है। ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट तो मत किया कर, कंफ्यूज हो जाते हैं हम थोड़े से। प्रताप जी, कन्फ्यूज़न ना तो अब इस लड़की को होगा। कौन सा गोल खिला लाई, मतलब फूल खिला लाई कन्फ्यूज़न का। तू अब क्या कर दिया? हमने ना उसके बैग और उसकी सारी किताबों में पानी डाल दिया। अब वो जब वो किताबें देखेगी तो टेंशन से बेहाल हो जाएगी। वाह चंचल रानी, वाह तूने डाला उसके किताबों में पानी। इसीलिए तो हम तुझे कहते हैं चंचल रानी, चंचल रानी। फाइनली सब साफ हो गया। नहीं नहीं नहीं, अगर मेरे नोट्स गिरने हो गए तो पूरी साल की मेहनत खराब हो जाएगी। नोट्स कहाँ गए? मेरे नोट्स यहाँ पर सूखने के लिए किसने रखे? किसने इतनी मेहनत करी? नहीं, समीर ने तो अपनी पूरी जान लगा दी मुझे एग्ज़ाम देने से रोकने के लिए। ये तो नहीं हो सकता। तो फिर कौन है जिसने मेरे लिए इतनी मेहनत करी? हो ना हो कि प्रेम भाई सा ने ही ऐसा किया हो। एक वही तो है महल में जिनको मेरी इतनी परवाह है। थैंक यू सो मच प्रेम बुआ सा, आपने मेरी नोटबुक सुखा दी। अगर मेरे नोट्स ख़राब हो जाते तो मेरे पूरे साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। कौन सी बुक्स, किस बारे में बात कर रही हैं आप? हम तो आपके कमरे में भी नहीं आए क्या? अगर आपने मेरी नोट्सबुक नहीं सुखाई तो फिर कौन कर सकता है ये? हम जानते हैं किसने किया होगा। किसने? आपके पति समीर बनना, और कौन? क्यों, तू समझता क्या है अपने आप को? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे लाडले पे हाथ उठाया। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तेरी धमकी सुनने नहीं आया हूँ मैं यहाँ, बल्कि तेरी आंखों को कुछ तड़कता भड़कता दिखाने आया हूँ। एक समीर, समीर उठिए। क्या, क्यों चिल्ला रही हो? क्या, क्या? हाँ, ये मेरे नोट्स आपने सुखाए हैं ना? आप चाहते क्या हो? कभी तो आप मेरी इतनी केयर करते हो और कभी इतने खड़ूस बन जाते हो। प्रॉब्लम क्या है आपकी? एक सेकेंड, हमने सिर्फ तुम्हारे नोट सुखाए, कोई बम नहीं फोड़ा जो इतना चीख रही हो और चिल्ला रही हो तुम। चीखूं नहीं तो और क्या करूं? मेरा ना सर चकरा गया है सिर्फ आपकी वजह से। आपका मुझे समझ नहीं आता। आज आपने मेरे नोट सुखा दिए, अगर कल आपका मूड खराब हुआ तो आप तो जला देंगे। आप पे क्या भरोसा, क्या गारंटी है आपकी? दिस इज़ अनबिलीवेबल। हाँ, व्हाट इज़ अनबिलीवेबल? एक तो अच्छा करो और अच्छा करने के बाद सुनो, और मेरा ना जी घबराता है आपकी इन अच्छाइयों से। आप सच सच बताइए, क्या खेल खेल रहे हैं आप मेरे साथ? हाँ बताइए, बोलिए। हटो। क्या, क्या कर रहे हो आप? हटो। उठ क्यों रहे हो आप समीर? ये क्या कर रहे हैं? बहुत भारी है, आप कमज़ोर है समीर। नहीं, क्या कर रहे हैं? मुझे दे दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं मानोगे ना तुम। मैं इन्हें वापस गीला करेंगे तभी सुकून मिलेगा तुम्हें। ये बिना किसी गड़बड़ के मन नहीं भरता है तुम्हारा। एक्सक्यूज़ मी, ये पानी ना आपने गिराया, मैंने नहीं। मैंने गिराया ये पानी? जी आपने। हेलो, अभी तक राजा साहब की रिपोर्ट लेकर कोई आया क्यों नहीं? क्या? अगर सासू माँ डॉक्टर के पास नहीं गई तो आखिर वो कहाँ? मुझे सबक सिखाने की जगह अपनी बेटी को समझदारी सिखानी चाहिए थी तुझे। ये वीडियो डिलीट कीजिए। ये वीडियो देखिए, ये वायरल नहीं हो सकती। हमारी बेटी का इन सब चीज़ों से क्या लेना देना? आपको कितने पैसे चाहिए, हम दे देते हैं ना। आपका मुंह मांगे पैसे देते हैं। अब आप मांगिए हमसे, आप इसे डिलीट कीजिए। आप इसे डिलीट कीजिए। आप ये वीडियो अगर वायरल हो गई तो पूरा वीर कर थू थू करेगा हमारे परिवार पर। कीमत तो हम वसूलेंगे ही। तेरी बेटी की इज्जत के बदले हमें तुम्हारी बहू रिमझिम चाहिए। सासू माँ भी हमारी कब से। बताओ हमारी बुआ कहाँ? जब मुझे मेरा बैग वापस नहीं मिल जाता तो तुम्हारी बुआ माँ मेरे कब्जे में है। तुम पूरी ज़िंदगी भर रोते रहोगे। रिमझिम, रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर। डोला, ये समीर बन्ना का फ़ोन है और इस पे समीर बन्ना का खून लगता है। वो मुसीबत में प्रताप भाई साहब। प्रताप भाई साहब, क्या बात हुई जो क्यों चिल्ला रहे हो?
ये देखिए समीर बन्ना के फ़ोन में खून है। समीर बन्ना का खून है। हाँ, ये कैसे मिला? ये कहाँ से मिला तुम्हें? ये मैं महल के दरवाजे के बाहर। समीर बन्ना नहीं, नहीं आप क्या नहीं नहीं कर रही? हाँ, किस बात की आंसू बहा रही हैं आप जानती हैं ना ये किसने किया? आपके देवर ने, घना सिंह ने। क्या करे हम? संभालिए अपने आप को, मत खोइए। रिमझिम भी अभी तक नहीं है। कहीं रिमझिम और समीर बन्ना साथ में तो नहीं है? समीर को तो ठंड लग रही है। मैं अभी आई। इनकी वजह से आपकी पूरी बॉडी कांप रही है। समीर, हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप साहब, आप जाइए। हमें आप पे पूरा भरोसा है। अगर आप हमारे लाडले को कोई ढूंढ के निकाल सकता तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही है। आप ले आएंगे ना? उन्हें ढूंढ के ले आए। जी साहब जी, आप आराम से बैठिए। आप आराम से सिक्योरिटी को लेकर जाइए। आप अपने साथ जाते हैं, आप चिंता मत करो। आप क्या हम चाहते हैं कर रहे हैं। हाँ, आपको पता है ना ये सब वो गन्ना सिंह कर रहा है। अगर आप चले गए ना तो आपका रस निकाल देगा वो। तब ऐसा आप रुकिए क्यों? जाइए ना, जाइए ढूंढिए समीर बन्ना को। हाँ, वो कहाँ पर है? वो फिर गया समीर बन्ना का ढूंढने, और समीर बन्ना जहाँ कहीं भी हो, रिमझिम उनके साथ होगी। इस मनुष्य लड़की का नाम भी मत लीजिए हमारे सामने। वापस रिमझिम के होते हुए राजा साहब को कुछ नहीं हो सकता। समीर बन्ना है आप। क्या ये सब क्या हो गया आपको? हम ठीक हो गया आपको? मम्मा शांत हो जाइए। हाय हाय, पता नहीं क्या बांध दिया समीर बन्ना के गाँव पे, कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। आपको पता है हमारे गांव में भी ना एक रिश्तेदार के साथ ऐसा ही हुआ था। उनको इतना खतरनाक इन्फेक्शन हो गया, पूरा हाथ ही काटना पड़ा। चुप करो तुम, कुछ नहीं होगा हमारे लाडले सर को। आप हम है ना, हम सब देख लेंगे। हम ठीक कर देंगे। हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। प्रताप भाई साहब, डॉक्टर को बुलाइए। आप जल्दी से इन्हें कमरे में लेके जाइए। प्रताप भाई साहब चलो, आप आइए हमारे साथ। राजा साहब आराम से, बहुत बहादुरी दिखाई आपने। सब ठीक हो जाएगा। समीर, वहीं रुक जाओ। पर क्यों सासू माँ? क्योंकि इस सारे फसाद की जड़ तुम हो, इसीलिए आज के बाद तुम हमारे लाडले के पास तो क्या उनके कमरे में कभी नहीं आओगे। रिमझिम, अच्छा सासू माँ मेरी बात तो सुनिए सासू माँ। सुमेर की हालत इतनी ख़राब है क्या सासू माँ? क्यों आपने ऐसे वक्त पर मुझ पर पाबंदी लगा दी? क्यों सासू माँ, क्या हाल है? हमारे लाडले का जख्म गहरा है। हमने इन्हें इंजेक्शन तो दे दिया है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सासू माँ मेरी बात सुनिए सासू माँ। जिसने भी इन्हें जख्मों पर पट्टी लगाई है उन्हें बहुत अच्छा काम किया है। वक्त रहते खून बहना बंद हो गया, वरना इनकी जान को खतरा भी हो सकता था। अब तो ठीक है ना? जी हाँ, अभी ठीक है। अभी खतरे से बाहर है। तेरी माँ का लाख लाख शुक्र। क्यों? मेरे शरीर ठीक है। कुछ दिन लगेगा राजा साहब को पूरी तरह ठीक होने में, पर उसके लिए ज़रूरी है कि राजा साहब अच्छे तरीके से आराम करें। हाँ, पर आप में से किसी को हर वक्त इनके साथ रहना है। हम इनके साथ एक पल के लिए भी इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं आपको समीर बन्ना की चिंता हो रही है, लेकिन अंदर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। सुना मैंने, बहुत डॉक्टर कह रहे थे कि समीर जल्दी ठीक हो जाए। माता रानी का शुक्रिया। आपको इतनी चोट आई है, आप हमको दर्द नहीं हो रहा। मैं दर्द का एहसास ही नहीं होगा। अपने बॉस, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ समीर की चिंता है। समीर बन्ना जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। चलिए हम आपकी चोट पे दवा लगा देते हैं। नहीं बुआ सा, इस वक्त समीर को मेरी ज़रूरत है। मम्मा, नहीं हम आ जाएंगे वापस। प्लीज़, बहुत नाराज़ हैं हम आपसे। आपको उस रिमझिम के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की क्या ज़रूरत थी? पता है जब वो गन्ना सिंह ने गोली चलाई थी महल में, एक पल के लिए अभी लगा जैसे खो देंगे हम आपको। क्यों आप हर बार अपनी जान दांव पे लगाते हैं लोगों के लिए? एक पल के लिए भी कभी तो अपनी बुआ माँ के बारे में सोचा कीजिए। आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कैसे कुछ हो सकता है बुआ माँ? आपको लगाया होगा काला टीका हमेशा मेरे साथ है ना। तो उस रिमझिम ने हमारी जान बचाई है, अपनी जान दांव पर लगाकर। उन गुंडों ने धोखे से हम पर हमला किया था। अगर रिमझिम वहाँ पर सही वक्त पर नहीं आती तो आज हम आपके पास इस
से आगे कुछ नहीं कहेंगे। आपकी बुआ माँ के होते आपको कुछ नहीं हो सकता। और रही बात उस रिमझिम की, तो वो अगर प्रेम भाई आके दूसरी शादी नहीं कराती तो गन्ना सिंह आपसे बदला लेने के लिए नहीं ठानता। ये सब जो भी हुआ है उसी की वजह से हुआ है। गलती वो करे उसकी सजा आप भुगते, ये कहाँ का न्याय है। हम नहीं सहमत है इससे। आप फिक्र मत कीजिए, उस गन्ना सिंह को तुम नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे। इस वक्त आपका ठीक होना ज़रूरी है। उसका गन्ना सिंह को तो हम देखते हैं। रुक जाओ भाई, क्यों आए हो यहाँ? मैं समीर के चावल की मान लेकर आई थी। ये पेट के लिए हल्का होता है और ताकतवर भी होता है। जब मैं बीमार होती थी ना, तो मेरी मम्मा मुझे यही बना कर पिलाती थी। इतना दिखावा क्यों? किसकी? खुद मुसीबत खड़ी करती और फिर फिक्र दिखा रही हो। तो बहुत हुआ तुम्हारा। हमारे बच्चे को क्या खिलाना है क्या नहीं, हम अच्छे से जानते हैं। इसे अंदर ले आइएगा। हमारे लाडली की सेहत के लिए जो ज़रूरी है वो हमने मंगवा लिया। तुम्हारे इस चावल मान की ज़रूरत नहीं। सासू माँ, ये सब के साथ केवी रखवा दीजिए। समीर को जो पसंद होगा वो खा लेंगे। बस करो रे मुझे।